हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, इसके बावजूद बेबस है। जत्थों की बात नहीं मालूम। कप्तान का पैगाम है, मैं गोलियां खाकर भी खड़ा हूँ, कौम अपनी गैरत के लिए खड़ी होने के लिए तैयार है। लॉन्ग मार्च की वजह से जो लोगों के रास्ते रुके हुए और लोगों को तकलीफात का सामना है, ये बहुत बुरी बात है। कुछ लोग कानून से बाला है और ये दुरुस्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या है उस पर बात करेंगे। कुछ हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, जो ये कहा जा रहा है कि जी तोशा खाना के नई कुछ बातें सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट से जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या एक्सपेक्टेशन है, और फाइनली नाजरीन नए आर्मी चीफ की तैनाती और पाकिस्तान की सियासत, उस पर भी बात होगी। शुरू हम करते हैं, इस वक्त कुछ आपको सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पीटीआई की क्या तवक्कुआत है और क्या शिकायत हैं। असद उमर साहब ने क्या कहा चीफ जस्टिस साहब से। चीफ जस्टिस साहब, आपने देखा कि किस तरीके से शहबाज गिल को उठाया गया, आपने फिर भी सुनना गवारा नहीं किया। आजम सवाती, उसकी चादर चार दीवारी पामाल की गई, आपके दरवाजे फिर भी नहीं खुले। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन आपके दरवाजे नहीं खुले अरशद शरीफ के लिए। और उसके बाद वो आदमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का लीडर, उस पर कातिलाना हमला होता है। चीफ जस्टिस साहब, कौम आपको देख रही है, आपसे मुतालबा कर रही है। चीफ जस्टिस साहब, कौम आपको देख रही है, आपसे मुतालबा करिए। सुनिएगा कि इनके लीडर इमरान खान साहब क्या कहते हैं इसी मामले पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूं। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता, जो उसका हक है। चीफ जस्टिस साहब कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। पंजाब पुलिस को किसने कंट्रोल कर लिया? गवर्नमेंट हमारी है, वो पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है। तो नाज़रीन, ये मामलात हैं, कुछ इस पर बात करेंगे। और जहां तक लंदन में बैठक हुई उस पर भी बात करेंगे। सुनने में यह आया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये बातचीत करके अपने बड़े भाई से, जो उनकी पार्टी के कायद भी हैं, आज वापस लौट रहे हैं, कुछ फैसले भी हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाज़रीन प्रोग्राम में अली अवान साहब, फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली तहरीक इंसाफ और MNA हैं, और फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन CDFS। बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब। अताउल्लाह तारर साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस है, फॉर्मर होम मिनिस्टर पंजाब के भी हैं। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारर साहब आपका प्रोग्राम में आने का। तो तारर साहब, आप जरा ये अगर बयान कर दें कि इस वक्त अब ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब आज वापस लौटेंगे, तो क्या अहम मामलात थे जिन पर कुछ फैसले हुए लंदन में? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, शहबाज शरीफ साहब आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और कल अलग सुबह वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। देखिए, उनकी मुशावरत तमाम मामलात से हुई है और मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी गुफ्तगू हुई है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से, आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का विजन है, इकोनॉमी के मामलात हैं। फिर आपको पता है कि आने वाले चंद दिनों में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजिट मुतवक्के है, और आने वाले चंद माह में चाइनीज प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी शी जिनपिंग का विजिट मुतवक्के है। तो देखिए, एक जो फॉरेन रिलेशंस के हवाले से जमूद था और एक बैकअप पाया जाता था, तो चीजें बहुत बेहतर हुई हैं कि कतर के साथ, सऊदीया के साथ, चाइना के साथ, कि जहां पे प्रोजेक्ट्स जो थे वो डेडलॉक का शिकार थे और फॉरेन गवर्नमेंट ने शिकायत के अंबार लगाए हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल ताउन नहीं किया इन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, स्पेशली सऊदीया में और चाइना में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जहाँ पे CPEC को छोड़ के गए थे और जहाँ पे अपने फॉरेन रिलेशन छोड़ के गए थे, वहीं से हमने कंटिन्यू किया है, तो उससे भी तफसीली हुई है। और जो जी तारर साहब, अगर आप इजाजत दें मुझे, तारर साहब ये बताइएगा कि यकीनी तौर पे जो चीन में मामलात तय हुए उसको तो डिस्कस करने नहीं गए थे वो लंदन शहबाज शरीफ साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब एक अहम दौरे पे गए लंदन, और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि कोई फॉर्मूला जो है जो तय पाया है इस हवाले से, क्योंकि एक
सियासी बहरान की सी सूरत तो है पाकिस्तान में, ये तो मानना पड़ेगा, वेदर वन लाइक्स पीटीआई और नॉट, जो भी आपका मौकिफ है पार्टी के हवाले से क्राइसिस है। और पार्लियामान भी आप ये समझें कि पार्लियामान भी मुतहर्रिक तो नहीं है, विदाउट दी ऑपोजिशन किधर पार्लियामान होता है। तो ये मामला जो है कि कहा जा रहा है कोई फॉर्मूला तय हुआ है और फॉर्मूला लेके अब वो आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और वो अपनी जो इत्तेहादी हैं उनसे बात करेंगे, तो उस पर आप कुछ फरमाइएगा। देखिए, बात यह है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, धरनों पे और बाकी जो मुल्की हालात है उस पर भी बात हुई है, फॉरेन पॉलिसी की भी बात हुई है, मगर इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करता चलूं कि देखिए फॉर्मूला ऐसा कोई तय नहीं पाया और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके तहत कोई पीटीआई को पार्लियामान में वापस लाया जाए या उनको कोई डील दी जाए या उनको कोई एनआरओ दिया जाए या उनको कोई फेस सेविंग दी जाए। देखिए, असेंबली से इस्तीफे उन्होंने अपनी मर्जी से दिए थे और अपनी मर्जी से पार्लियामान से एग्जिट किया है और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वो कभी भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं इसलिए ये समझता हूँ कि कोई ऐसा ना तो फॉर्मूला तय पाया है ना ऐसी कोई डील हुई है जिसके नतीजे में तो पीटीआई जी आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह का फॉर्मूला नहीं तय पाया। और जो आर्मी चीफ मौजूदा है उनकी एक्सटेंशन पर तो बात मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गई है कि एक्सटेंशन तो कोई है ही नहीं, इज दैट सो? वो ऑब्वियसली एक प्रोसीजर है आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का, रूल्स के मुताबिक उसका जब टाइम आएगा वो मामला से चलेगा आईनों कानून के मुताबिक। तो मैं नहीं समझता कि उसमें भी कोई खुदा न खास्ता कोई कंट्रोवर्सी मामला है। और मैंने तो कल खबरों में देखा कि आर्मी चीफ ने अपनी अलविदाई विजिट शुरू कर दिए हैं, तो आइन और कानून के मुताबिक आगे मामला चलेंगे तकर्री वाले। तो कल अगले हफ्ते 10 दिन में मामला की। अच्छा, ये बताइएगा कि सिफारती पासपोर्ट जो है वो तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए, वो तो मुल्क के कवानीन के मुताबिक है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब फिल वक्त अपील्स उनकी हैं लेकिन फिल वक्त वो मुल्जिम नहीं मुजरिम कोर्ट से करार दिए गए हैं, तो क्या इस सूरत में उनको मिलना चाहिए था सिफारती पासपोर्ट? देखिए, अगर पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं और आके कानून के सामने सरेंडर करना चाहते हैं और जो केस जिस तरह मरियम बीबी का केस था, सिमिलर केस उनका है, वो अदालत के ऑर्डर में लिखा है कि जब मियां नवाज शरीफ वापस आए तो वो अदालत से रुजू करके अपना राइट असर्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो वापसी की तारीख का जब भी ऐलान करेंगे वो कोई एज अ खुदा ना खासा एज अ फ्यूजिटिव या एज एन एक्सकॉन्डर नहीं होगा, वो कानून के सामने सरेंडर करने आएंगे, वो कानून और आइन के मुताबिक जो उनका केस बनता है वो अपील आर्ग्यू करेंगे और उसके मुताबिक आगे चलेंगे। तो पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए अगर एक प्राइम मिनिस्टर को ट्रैवल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो वो इमरान खान साहब भी अगर वो नाअहल हुए हैं तो उनकी इंटाइटलमेंट भी है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की, तो वो बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई केस हो जाने से वो राइट आपका टेक अवे होता है, बिकॉज दैट इंटाइटलमेंट इज एज पर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंटाइटलमेंट। ठीक है, अली नवाज साहब आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो देखिए आप लोगों का बात वहीं की वहीं जो आपका मुतालबा है वही है कि जी आप जल्दी इलेक्शंस करवाएं, वो तो क्लियरली जैसे जैसे वक्त गुजरता है दिखाई ये दे रहा है कि जो हुकूमत वक्त है वो बिल्कुल इस पर राजी नहीं हो रही और उसके अलावा भी कोई भी हमें नज़र नहीं आ रहा किसी भी पावर सेंटर से कोई इस तरह का प्रेशर पड़ रहा है। तो आप अब लॉन्ग मार्च पर चले हैं लेकिन आपकी जो डिमांड है वो पूरी होती हुई फिल वक्त तो नज़र नहीं आ रही। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट से कोई डिमांड नहीं और ना गवर्नमेंट के इख्तियार में कुछ है। जब गवर्नमेंट आई थी इनके खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़ और बाकी सारे लोगों ने कहा था, हमें डंडा दिखाया गया था, हमें डराया गया था और कहा गया था कि तकर्री होनी है, उसके बाद हम सारे नाअहल हो जाएंगे, इसलिए हम गवर्नमेंट के अंदर आ गए। ना ये मतलब इनके पास कोई इख्तियार है। और अब बाकी बातें भी जो आपने इंट्रो में कर रही थी कि फाइनेंशियल मैटर्स, मुल्कों के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, तो वो एक मजाक है, इनके इख्तियार में है क्या? इनको क्या पता इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आप वो इसहाक डार साहब कह के आए थे कि मैं डॉलर 100 रुपये पे ले आऊँगा, 170-80 पे ले आऊँगा, और उस दिन के बाद जब से वो अमेरिका से होके आए हैं IMF के साथ निगोसिएशंस करके,
वो तो मुझे सागडा साहब नजर आना ही बंद हो गए हैं। तो ये तो बेचारों के पास है कुछ नहीं। जहां बात होनी चाहिए, जहां निगोशिएशंस होनी चाहिए, जहां प्रेशर डालना चाहिए, मैं वहां डाला जा रहा है। हम जमहूरी लोग हैं, हम यही कर सकते हैं। हम तो ये नहीं कह सकते कि हम मुल्क के टुकड़े कर देंगे। हम तो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान अगर ये शख्सियत ना हुई, ये शख्सियत नहीं हुई तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। हम जमहूरी लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के कुर्रे अर्ज के अंदर है। 4 जगह हमारी गवर्नमेंट है, 1 जगह मेजर ऑपोजिशन के अंदर हम हैं। फेडरल गवर्नमेंट 156 सीटें हमने ली हुई हैं। लोगों ने हमें मैंडेट दिया था वजीर आजम बनाने का। तो ये बाकी तो बातें हैं। और जहां तक रहा सफारती पासपोर्ट, ये एक और भोंडा मजाक है पाकिस्तान के साथ। एक प्राइम मिनिस्टर जो करंट प्राइम मिनिस्टर को डेली मेल के केस के अंदर उनको तलब किया जा रहा है, वहां इंग्लैंड के अंदर हमारी जो पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हो रही है वो आपके सामने है। वो उधर जवाब देने से कासिर हैं। दूसरे पाकिस्तान से भाग के गए हैं। और जो पाकिस्तान से लोग इलीगली जाते हैं या पाकिस्तान से भागते हैं, अदालतों से एब्सकॉन्डर होते हैं, उनके लिए एक तरीकाकार सेट होता है। उनको जब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको एक टेम्परेरी पासपोर्ट दिया जाता है जिससे वो सिर्फ ट्रेवल कर सकते हैं वापस पाकिस्तान। एक एब्सकॉन्डर को जो 50 रुपए के जमानत के पेपर्स पे करंट वजीर आजम के बाहर भागा हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसे भगोड़ा करार दे चुकी हुई है। तो मुझे बताएं, ये तो पाकिस्तान के आप मजाक उड़ाया जा रहा है ना। जो नैब के अंदर इस्लाहात आई हैं मैम, पूरी दुनिया उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रही है कि पर्सन स्पेसिफिक अपने लिए ओवरसीज पाकिस्तानी रोज इनके महल के आगे जिनको ये कहते हैं हमारा नहीं है, उसके बाहर खड़े होते हैं, रोज चीख रहे होते हैं हमारा पैसा वापस करो। जिस तरह इन्होंने ईवीएम खत्म की है। आज मैम 7 महीने हो गए, आप पॉलिटिक्स कवर करती हैं, पार्लियामेंट कवर करती हैं, एक लेजिस्लेशन बता दें जो पाकिस्तान की आवाम के लिए आई हो। पाकिस्तान में सैलाब हुआ, किसी मुल्क ने अंदरूनी तौर पे बैरूनी तौर पे पाकिस्तान की मदद नहीं की। पाकिस्तान का कोई दोस्त आगे नहीं बढ़ा। इन पे किसी को एतमाद ही नहीं है। मैं मजबूर वजीर आजम हूँ, उसको आप मुझे बताए ना क्या होगा। नहीं, आप बहुत सी आपने बातें की। आपने कहा फॉरेन पॉलिसी की, अब आप बताएं। चाइना का स्टेट विजिट हुआ, सऊदी अरेबिया का हुआ, SCO समिट हुआ। तो आपके दौर में जब ये लोग कहते थे कि फॉरेन पॉलिसी मजाक हो रही है, उस वक्त हम कहते थे नहीं। अब तो फॉरेन पॉलिसी ठीक बात है। नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी कोई मजाक तो नहीं है। दीज आर सीरियस ट्रिप्स दैट हैव टेकन प्लेस। आप लोगों की आपस की लड़ाई अपनी जगह ही, पर लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। अगर हम UN के जाके, UN हमें बुलाता है, हम जाते हैं, वहां हम तकरीर करते हैं, अपने सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, इस्लामोफोबिया का केस उठाते हैं, तो 15 मार्च डिक्लेयर होता है। अगर हम टर्की के साथ जाते हैं, मलेशिया को उधर बुलाते हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं, उसके चीजें आगे की तरफ बढ़ती हैं। जब हमारे मुश्किल तो फिर आपको पीछे हटना पड़ा ना। बढ़ता है, हमसे लिंक नहीं कर देता कि IMF के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, अगर वो तुम्हें पैसा देते हैं तो हम तुम्हें पैकेज देंगे। वो $6.6 बिलियन का हमें पैकेज देता है। कतर हमें पैकेज देता है, हमें UAE पैकेज देता है। और पाकिस्तान की आज तो दुनिया की जितनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो आपको कह रही है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका हुआ है। आपका सुकूक बॉन्ड देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपका सुकूक बॉन्ड इस वक्त 63% माइनस में है। 84 पे चला गया, बेचने जाए बढ़ गया, बेहतर हो गया, बेहतर नीचे बिक रहा है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं अताउल्लाह तार साहब, अली नवाज अवान साहब हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट। अच्छा, ये अली नवाज साहब, आपने ये सुना रोकड़ी साहब ने कल कहा, बड़ी तफसील में बताया कि अब ये भी हमें मालूम है कि जनरल फैसल के हवाले से, मेजर जनरल फैसल के हवाले से इमरान खान साहब उनको मुबैना तौर पे कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं उन पे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है मुबैना तौर पे। तो ये जो रोकड़ी साहब ने कल कहा, उस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी क्लियरली वो कह रहे हैं कि जी मुलाकात हुई, वो इमरान खान साहब के रैप के हवाले से गए। तो क्या एक तरफ बातचीत भी हो रही थी और दूसरी तरफ ये तमाम स्टेटमेंट्स भी आ रही थी? क्या ये जो कल हामिद मीर ने इंटरव्यू किया है, ये तसलसल है फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आप आने वाले दिनों में इस तरह की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे।
और इस तरह के बहुत सारे लोगों को भी सामने आता देखेंगे। जैसे आप पॉलिटिक्स कवर करती हैं तो शायद पहली दफ़ा आपने किसी रोकड़ी साहब को देखा होगा, मोस्ट ऑफ द मीडिया डजंट नो हिम, और एक ऐसा अननोन आदमी आके क्लेम जो इतने बड़े बड़े कर रहा है, इसी तरह के क्लेम्स हैं जो फैसल वाडा भी कर रहे थे। मजबूरी की हालत में बेचारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, मजबूरी की हालत में बेचारों को बिठाया जाता है, मजबूरी की हालत में स्पेशल टीवी चैनल्स को कहा जाता है कि इनके सोलो इंटरव्यूज़ करें। पर ना ये चीज़ें तो हमारे साथ पहले भी होती रही हैं ना। हम हमेशा से कहते हैं हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम डट के कहते हैं हो रहे हैं। हम समझते हैं ये जो करंट गवर्नमेंट है इस काबिल ही नहीं है, वो खुद कहती है हम इस काबिल नहीं है, मैं मजबूर वज़ीर आज़म हूँ। जब भी मुज़ाकरात होते हैं वो हाईएस्ट लेवल पे होते हैं और हाईएस्ट लेवल पे हो रहे हैं। अलवी साहब इज़ द मेन मैन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो नेगोशिएशंस के अमल में अपने किरदार निभा रहे हैं। और जो दूसरी तरफ से भी अगर कोई नेगोशिएशंस हो रही है वो भी टॉप मोस्ट लेवल पे हो रही है। तो टॉप मोस्ट लेवल का मतलब दूसरी तरफ का देखें ना, टॉप मोस्ट लेवल चीफ एग्जीक्यूटिव और मुल्क के जो हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हो रही, आप आर्मी चीफ को टॉप। मैम फिर आप मजाक करती हैं अपने शो में, खुदा वास्ते मजाक तो ना किया करें। तो फिर आप हंसे, अगर आप मजाक आपको लग रहा है तो नहीं, तो फिर आप किसका कह रहे हैं? आप कह रहे हैं आर्मी चीफ से मुलाकात बातचीत हो रही है। आर यू टॉकिंग अबाउट द आर्मी चीफ? इदारों के हेड से। अच्छा, फिर आईएसआई के चीफ होंगे या आर्मी चीफ होंगे? आप कह रहे हैं उनसे बातचीत आप लोगों की। देखिए नहीं मैम, फिर आप थोड़ा सा बताएं अंडर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और वो अंडर एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट के जो हेड होते हैं, जो उसमें मेन रोल प्ले करते हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, मुज़ाकरात, वो इन मुज़ाकरात में इन्वॉल्व है। ठीक है। और वो नाज़रीन, ये तो आपको मालूम है कि बार बार डीजी आईएसपीआर कहते हैं कि जी अब हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं कि जी हम बात करवाएंगे ज़रूर, लेकिन हम किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते। कल भी उन्होंने ये कहा, लेकिन बहरहाल आप सुन रहे हैं अली नवाज साहब कह रहे हैं कि जी नहीं मैम, उन्होंने प्रेशर बिल्कुल नहीं डाला मैम नसीम ज़ारा। ठीक। अच्छा जी, ये बताइएगा कि इस वक्त जो आज खबर किसी चैनल ने चलाई, उन्होंने कहा जी ये हमारे पास एविडेंस आया है कि जो तोशा खाना का केस है उसमें एक और देयर इज अ न्यू टर्न टू इट, मुबैना तौर पे कि जी जो तोहफे वापस भी किए गए वो असली तोहफे नहीं है, वो नकली तोहफे हैं। ये क्या, इस पे क्या आप लोग क्या कहेंगे? मैम ये देखें, आप इनके तरह क्रिमिनल माइंड से समझा करें। जब एवनफील्ड चल रहा था तो आपको याद है ना, वो पूछते थे आप रसीदे दें तो वो कतरी खत आ जाता था। फिर वो कहते थे आप कोई अंडरटेकिंग दे तो आपको कैलबरी फॉन्ट वाली अंडरटेकिंग आ जाती थी। फिर नवाज शरीफ वाले केस के अंदर वो कहते थे अंडरटेकिंग दे 50 रुपए वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर आ जाता था। फिर वो कहते थे कि बताएं ये कहाँ से पैसे आए, तो कहते शहबाज शरीफ साहब कहते थे मेरे वालिद साहब बहुत गरीब आदमी थे, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं उनका बाहर सारा बिजनेस था, ऊंटों पे सोना कतर से दुबई जाया करता था या सऊदीया जाया करता था। तो इनका दिमाग इस तरह है, ये सोचते इस तरह है। आपके सामने काजी फैमिली जो हुदैबिया पेपर मिल्स वाला है, उसमें इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कि मैंने उनसे वो पासपोर्ट लिए, यहाँ उनके अकाउंट खुलवाए, उनके थ्रू मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की। शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में 16 अरब रुपया आता है, वो अपनी तीसरी बीवी को उन पैसों से घर लेके देते हैं और उनसे पूछा जाता है ये पैसे कहाँ से आए, कहते मुझे नहीं पता। तो इनका जो सोच है उसी तरह के इल्जाम लगाते हैं। तारड़ साहब ये बताइएगा कि जो आप लोगों की तरफ से ये जो खबर बाहर निकली है मुबैना तौर पे कि जी इमरान खान साहब के तोशा खाना जो केस है उसमें एक और जो पहलू अब जिसका पता चला है वो ये है कि जी जो असली मतलब जेवरात मुबैना तौर पे लिए गए और नकली वापस अंदर रख दिए गए, उनकी कॉपी वगैरह बना के। तो क्या गवर्नमेंट इस पे, क्या डज द गवर्नमेंट ओन दिस एज अ फैक्ट, या आप कहेंगे कि ये किसी एक जर्नलिस्ट ने कुछ खबर दिया, हमें नहीं मालूम इसके बारे में? जी देखिए, वी ओन इट एज अ फैक्ट। और बात यह है कि आपने मोहतरम अली नवाज अवान साहब से सवाल किया था तोशा खाना का, जवाब मिला कतर, मनी लॉन्ड्रिंग, नवाज शरीफ। ये कतर बात आपके तोशा खाना के ऊपर एक मुतसम वो घड़ियां खा गया और खा गया, महंगे तहाइफ खा गया अरबों रुपए के बगैर डिक्लेयर किए, और उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। कुछ गिफ्ट डिक्लेयर्ड नहीं है, कुछ जो है वो बाहर बेचने के बाद तोशा खाना में पैसे कराए हैं,
कुछ वैसे ही हथियार लिए गए हैं। एक ऐसा टूर है जिसमें फवाद चौधरी को भी गिफ्ट मिल रहा है, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी को भी गिफ्ट मिल रहा है, सिर्फ वजीर आजम के नाम के आगे ब्लैंक लिखा है। तो क्या ये समझ नहीं आ रहा है कि उस मुल्क ने समझा कि ये इतने गए गुजरे हैं कि इनको कोई भी तोहफा दिया तो ये बेच के खा जाएंगे, तो इनको तोहफा ही मत दो। आप अंदाजा करें कि वजीर आजम की दफ्तरस में और उनकी एक्सेस में सिर्फ तोशा खाना ही होता है जो बिल्कुल उनके पास अवेलेबल होता है, तो उन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। तो इसमें अब मियां शरीफ साहब ने कब कारोबार शुरू किया वो मैं आपको पूरी कहानी सुना सकता हूँ। मियां नवाज शरीफ सियासत में आने से पहले मर्सिडीज में जाते थे कॉलेज, वो भी बता सकता हूँ। मैं तो आपको पूरी कहानी सुना सकता हूँ, मगर तोशा खाना का ये जवाब नहीं है जो फराह गोगी ने किया। बनी गला से जो ये रैकेट चला, जो डायमंड्स बेचे गए, जो 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी गई, देखिए उसका जवाब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं है। आप दुनिया इधर से उधर कर दें, तोशा खाना की आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो मकरूज हल्दा वो आप चला रहे थे। फराह गोगी आज भी बाहर है। पहले फराह गोगी को डिफेंड किया कि वो प्राइवेट खातून है, उसके बाद आपने मुख्तलिफ जवाब जमा कराए कि उसके स्टेटमेंट है आप बैंक के अकाउंट के हवाले से, आपने तो पैसे ही नहीं जमा कराए हुए तोशा खाना के जो तहाइफ बेची है। दूसरा रूल ये है कि आप 50% ऑफ द वैल्यू जमा कराएंगे, कई तहाइफ के 20% जमा कराई हुई है, तो ये चोरी को चोरी नहीं समझते। ये रूल अभी नहीं बना तारड़ साहब, जस्ट अ करेक्शन, मेरा ख्याल है रूल 50% का तो इन्होंने बनवाया इमरान खान की गवर्नमेंट ने, पहले तो 20% नहीं था। हाँ, मगर अगर इन्होंने उसके बावजूद इन्होंने 20% जमा कराया, अगर रूल बनाया था तो उसको फॉलो करते, 50% जमा कराते। अब हमारे पास ये बिल्कुल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने रेप्लिका जमा कराए हैं और ओरिजिनल बेच दिए हैं। एक घड़ी जो 40 करोड़ की है उसका 2 करोड़ जमा करा के उसकी वैल्यू शो की है कुछ 4 करोड़। तो ये रेप्लिका जमा कराने के बाद ये नया स्कैंडल सामने आया है। देखिए, मुझे नहीं पता अली नवाज अवान साहब अखबार पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, टीवी देखते हैं नहीं देखते। मैं यूएई का शुक्रगुजार हूँ, यूएई ने बिलियंस ऑफ डॉलर की इमदाद भेजी है। मैं सऊदीया का शुक्रगुजार, सऊदी अरेबिया ने भी भेजी है, हमारी हुकूमत चाइना ने भी भेजी है, अमेरिका ने भी भेजी है, और यूएन सेक्रेटरी जनरल क्या इनको मेरा ख्याल शायद पहचान नहीं है, या एंटोनियो गुतेरेस का नाम इनको नहीं पता कि वो कौन है। ये समझे होंगे ऐसे ही कोई आगे उठ के यूएन सेक्रेटरी जनरल ने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से और फ्लड रिलीफ के हवाले से आके प्लेजेस की हैं, जो आके यहाँ पे उन्होंने दुनिया भर के ममालिक को अपील की है, वो फिर शायद इनकी नजर से नहीं गुजरी। ठीक, तो देखिए ये आने वाले दिनों में, और ये जो कह रहे हैं हमारी नेगोशिएशन चल रही है टॉप लेवल पे, हम सदर पाकिस्तान के जो साथी करा रहे हैं, रोकड़ी जो है वो जानते नहीं। रोकड़ी साहब की तस्वीरें आज निकली हैं, शहबाज गिल ने ट्वीट की है कि ये हमारी पार्टी की फाउंडिंग मेंबर में से है। इमरान खान साहब चंद माह पहले हेलीकॉप्टर पे वो लैंड किए, उन्हें रिसीव किया जफराबाद में, फिर उनकी तस्वीर मौजूद है फवाद चौधरी साहब के साथ। तो ऐसे ना करें कि अगर कोई टीवी पे आके आपकी मंशा के खिलाफ बात करे तो उसको कहते हैं हम जानते नहीं है। आपके पार्टी के शुरू के साथियों में से वो शामिल हैं। उनकी फवाद चौधरी के साथ तस्वीर अपनी जगह पे, शहबाज गिल ने तस्वीर में उनका नाम साथ लिखा है। अगर नहीं जानते थे तो नाम क्यों लिखा था? तो देखिए करप्शन की है, चोरी पकड़ी गई। और जहां तक नवाज शरीफ साहब का इन्होंने कहा, तो नवाज शरीफ साहब तो कानून के सामने सरेंडर करने आएंगे जो झूठे केस शहजाद अकबर ने बनाए थे। प्रॉब्लम यह है कि अली नवाज अवान एक जमहूरी आदमी है, अवामी आदमी है। शहजाद अकबर जैसे लोग फंसा गए हैं इनको। जवाब अब ये दे रही है, वो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इक़्तिदार के मजे लूट के मुल्क से फरार हो चुके हैं। जी, आपका जवाब आ गया। जी जी, झूठे बनाए, आज जवाब देने वाला कोई नहीं है। तारड़ साहब, आपका जवाब आ गया। अब इससे बढ़ के आगे नाज़रीन देखते रहेंगे कि कोर्ट्स में बात कहाँ आगे बढ़ती है। मीडिया पे तो ये सब बातें होती रहती हैं, लेकिन वील सी हाउ दिस मैटर प्रोसीड्स। यकीनी तौर पे सियासत जो है इन मामलात के हवाले से एक बहुत ज़्यादा कहेंगे कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसी, और उससे बड़ी डिफ़िकल्टी तो मुल्क की है जहाँ के इक्तिसादी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। आपने शायद आज खबर सुनी हो कि जो रिजर्व्स हैं हमारे, देव गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट $1 बिलियन। बहुत सीरियस मामलात हैं। बहरहाल ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नाजरीन। आर्मी चीफ जो जा रहे हैं, नई तैनाती हो रही है, और पाकिस्तान की सियासत का इस सबसे क्या ताल्लुक है। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक।